विनोद भाई, यहां पर तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि महिमा मंडन नहीं होने दूंगा, लेकिन जिस औरंगजेब ने हजारों लोगों की हत्या की उसकी कब्र की रक्षा हमें करनी पड़ रही है, मजबूरी का भी इजहार कर दिया। आप कह रहे हैं कार सेवा करेंगे, आप तो उखाड़ कर ही मानेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को, पैनलिस्टों को आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती की शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग छत्रपति शिवाजी के उस वैभवशाली और पराक्रमी जो दर्शन हैं उसके वाहक बने और सदैव देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। दूसरी बात ये देखिए, आपने जो ओपनिंग रिमार्क में बहुत अच्छा एनालिसिस किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो आपने सारा पूरा अंग्रेज़ों का और मुग़लों का इतिहास आपने बताया और जीडीपी और सब बातें बताई, उसमें दो तीन बातों पर थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि देखिए, जो आपने राजा जयसिंह की बात करी या आपने कहा कभी उसकी सेना में ये थे और अकबर की दरबार में ये लोग थे, तो आप ये समझिए कि ये जो लोग थे ना, वो किस मजबूरी बस थे या वो क्या कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थे क्या? अल्टीमेटली क्या है कि देखिए, अल्टीमेटली क्या है, जो शासक है, क्रूरता वहां से आई। कोई ये सिपह सालारों से क्रूरता नहीं आई। सिपह सालार तो उनको तो कंप्लायंस करनी थी उसकी ऑर्डर की, और नहीं तो उसका सिर काट देता। मुगलई सेना की अगुवाई यूं ही कर दी दबाव में। 67, एक आध नहीं, 67। भाई देखिए संदीप जी, उस समय की देशकाल परिस्थितियां क्या रही उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतिहासज्ञ भी नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देखिए, क्रूर औरंगजेब था, उसकी मानसिकता थी, उसकी और आप देखिए, एक दूसरी बात और बताता हूं आपको मैं। आप राजा मानसिंह को छोड़ दीजिए, उसकी सेना में जो लाखों लोग थे वो कौन थे? कोई मंगोलिया से लेके आया था? वो थे तो सब भारतीय ना। अब आप ये कहो कि सारे के सारे देशद्रोही थे, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो देशद्रोही नहीं थे, उन लोगों का करैक्टर क्या था? वो तो एक, भाई मैं ये कह रहा हूं, देखिए, क्रूरता शासक के मन में थी। क्रूरता उसने अगर वो नहीं करते, उसका काम नहीं करते, तो उसका गर्दन काट के मार देता था। ये तो हमने साफ साफ छापा में भी देखा और बाकी इतिहास इस बात का साक्षी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो साथ नहीं दिया, वो भी मौत का शिकार हुआ की संधि भी साइन भी कर दी, गुलामी सहने को तैयार हो गए, पर वो दिखावा था, वो छलावा था। बाहर निकले, छूट कर आए। जो जयसिंह ने धोखा दिलवाकर उनकी गिरफ्तारी भी करवाई, वापस आए और फिर लोहा लिया। तो मैं मानसिंह या जयसिंह का सम्मान क्यों करूंगा? मैं तो करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज का ही सम्मान करना होगा, छत्रपति संभाजी महाराज का ही सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात, आप आज एबीपी न्यूज में सर्विस करते हैं, आप सीनियर पोजीशन पे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, इसको पर्सनल मत लीजिएगा। नहीं। आप जो है ना, आपका वैचारिक स्तर कितना ऊंचा है दुनिया जानती है। लेकिन कल को एबीपी न्यूज कहेगा नहीं, आपको डिबेट इस लाइन पर करनी है, तो करनी पड़ेगी। भाई आप उसमें अगर मैं कहूं संदीप ने नहीं करूंगा, ऑन एयर सबके सामने कह रहा हूं, नहीं करूंगा। संदीप जी नहीं करूंगा। संदीप जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, गलत एग्जांपल दे रहे हैं। मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, नहीं करूंगा। जो आदमी अधीन होकर के काम करता है तो उसको अधीनता के साथ में काम करना पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो जिसके अधीन में है वो कितना क्रूर है, उसकी मानसिकता क्या है, उसको। अच्छा, अंग्रेज क्रूर थे कि नहीं? अंग्रेज क्रूर थे कि नहीं थे? पैसे की तो बात मैंने बताई दी, कितने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हमें बांट दिया, देश के 2 हिस्से कर दिए। तो एक मिनट सुनिए ना, क्वीन विक्टोरिया, उसका एक स्मारक है फर्रुखाबाद में, आप वाकिफ हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल भी था, कमांडर इन चीफ था 1786 में, गाजीपुर में उसका स्मारक है। लॉर्ड एल्गिन कांगड़ा में, हिमाचल में। इनको भी उखाड़ के फेंकेंगे? वो कार सेवा भी करनी चाहिए ना आपको। विनोद भाई, मैं कहना चाहता हूं, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये भी गुलामी का प्रतीक है, ये भी मिटने चाहिए। और दूसरी बात ये बता दूं, जैसे ही जिस दिन देश स्वाधीन हुआ था, आपको याद होगा, लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले साइमन जैक को उतारा गया, हमारा तिरंगा लहराया गया, और जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया की मूर्तियों को तोड़ा गया। आपको स्मरण है ना सारा। और मैं कहता हूं, जितने भी पार्क थे, रोड थे, उनके सबके नाम बदले गए। क्यों बदले गए? लेकिन दुर्भाग्य से वो अंग्रेजों के नाम तो बदले, लेकिन ये मुगलों के नाम अभी वहां पर रह गए। अब दूसरी बात ये नहीं, तो वो मानसिंह और जयसिंह नाम की जो बिल्डिंगे हैं, कांग्रेस के नाम भी बदले जाने चाहिए।
नहीं, राजा जयसिंह की क्यों बदली जानी चाहिए भाई? अच्छा, नहीं राजा जयसिंह को देशद्रोही नहीं थे, उसने कोई वो आक्रांता नहीं थे, वो आक्रांता के साथ काम करने वाला एक सेवक था, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, वो एक स्ट्रेटजी थी। राजा वो जयसिंह ने strategy उसके साथ लड़ाई भले की, लेकिन अल्टीमेटली देखिए 27 वर्ष तक, अल्टीमेटली 27 वर्ष तक अगर औरंगजेब को टेंट के बीच में रहना पड़ा गया, इतने बड़े शासक को, और वो जो मराठा भूमि में ही सोना पड़ा उसको, तो ये वीर शिवाजी और उनके योद्धाओं का प्रताप था। आप सोचिए ना, ये उनकी वीरता का फल था। ये कि गोरे 27 वर्ष आक्रांताओं तक के उसको खिलाफ भी वो मुहिम जयपुर चलाएंगे में या नहीं चलाएंगे, जाने दिया, या आगरा हिंदू नहीं जाने मुसलमान दिया। का नैरेटिव सूट करता है आपको? नहीं संदीप जी, ये इस बात से मैं बेहद जो है ना ऑब्जेक्शन करता हूं। करिए इस ना। मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अच्छा। और मुझे लगता है जो लोग इस बात को देख रहे हैं वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए वो मुसलमान नहीं था, वो देश विरोधी था, विदेशी था, आतंकी था, आक्रांता था, देश का लुटेरा था। उसको आप मुसलमान कह करके सारे देश के मुसलमानों को आप उससे इक्वलेट ठीक कर रहे है, हैं। ये अच्छी और बात उस कही देश के आपने, मुसलमानों ये का अपमान कर रहे हैं। अच्छी बात कही मैं कहना चाहता विनोद हूं, भाई। अगर देश का कोई मुसलमान नहीं, अच्छी बात कही आपने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।